हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज का सेशन एल्कीन के ऊपर रहेगा। मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ एल्कीन के ऊपर। आप उन सारे प्रॉब्लम्स को देखिए, आप कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है। सो प्रॉब्लम के सीरीज़ में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है यू हैव I2 एंड NaHCO3 एंड आपके पास ये जो है वो कंपाउंड है। तो दरअसल जब आप I2 देख रहे हो देन फिर आप क्या समझ पा रहे हो कि यू विल बी लाइक कि डबल बॉन्ड जहाँ है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, मैं डबल बॉन्ड पे क्या लगा दूंगा, आयोडीन, राइट। एंड इट विल बी लाइक आयोडीन प्लस माइनस, है ना। सो यहाँ पे आपका पहले स्टेप में NCC बना है, राइट। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि आपके पास NaHCO3 है। सो GOC के अंदर आपको सिखाया जाता है कि जब NaHCO3 है, अगर ये यू नो एसिड है आपके पास, और एसिड अगर NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेगा देन H2CO3 मिलता है, राइट। एंड ये दरअसल H2CO3 जो है वो वीक एसिड है एंड वीक एसिड स्टेबल होते हैं। सो राइट, सो इक्विलिब्रियम विल बी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, विच मीन्स यहाँ पर्पस NaHCO3 का क्या है, इसके प्रोटॉन को लेना, राइट। OH के प्रोटॉन को लेना। सो वहाँ से अगर मैं बोलूँ कि अगर प्रोटॉन निकल गया देन फिर आपके पास क्या सीन बैठता है, यू विल बी गेटिंग O माइनस। सो अब ये सिस्टम के अंदर ही आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। अब नाउ अब ये NCC खुलेगा एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल उस साइड पर अटैक करेगा जिस साइड पे केटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये ब्लू वर्सेस रेड, किस पे केटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, आंसर वुड बी रेड। सो आपका NCC किधर से खुलेगा, इधर से। और जब NCC इधर से खुलेगा देन O माइनस यहाँ अटैक करेगा, एंड अगर O माइनस वहाँ अटैक करेगा देन आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट ये हो जाएगा। चेक कर लो, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो बहुत खूबसूरत सा सवाल था। जनरली क्लास के अंदर आपको Br2 कराया जाता है एंड ये NaHCO3 जो है वो एक नया रिएजेंट था जो यहाँ पर यूज हुआ था। तो आपको इसका पर्पस याद रखना कि क्या होता है, राइट। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिमिलर तर्ज पे दूसरा क्वेश्चन भी है। आपके पास अब Br2 है, ठीक है। तो अब आप क्या कराओगे, फिर से जो आपके पास कंपाउंड पड़ी हुई है उस कंपाउंड के ऊपर आप क्या कराओगे, डबल बॉन्ड को हटा के आप एक Br लगाओगे, राइट। तो फिर से आपका NCC बन गया। एंड यहाँ कंपाउंड के अंदर मैंने आपको कितने बार बोला है, आप नंबरिंग कर देना, इससे आप ही को फायदा होगा, राइट। सो अब यहाँ पे अब नाइट्रोजन पे जो पड़ा हुआ लोन पेयर अगर आप देख पा रहे हो, अब ये लोन पेयर जो है वो दरअसल किसका काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल का। एंड फिर NCC खुलेगा। अब NCC कौन से डायरेक्शन में खुलेगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि केटायन कहाँ स्टेबल है। एंड यहाँ अगर आप देखोगे देन केटायन के लिए कोई इश्यूज नहीं है, आप यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, देर इज नो इश्यूज। बट जब यहाँ पे आप आंसर्स देख रहे हो देन यहाँ पे रिंग्स बनी हुई हैं। ऑफ कोर्स जब नाइट्रोजन का लोन पेयर या तो चौथे नंबर कार्बन को या फिर पांचवें नंबर कार्बन को पड़ेगा देन रिंग तो बनेगी। तो फिर आप कौन सी रिंग बनाओगे, सो इट विल बी लाइक 5 पे जाएगा वो एंड NCC इधर से खुलेगा, विच मीन्स यू विल बी हैविंग 1 2 3 4 5 एंड फिर लेफ्ट साइड से यू विल बी हैविंग 1 2 3 4 एंड इंक्लूडिंग नाइट्रोजन 5। सो आपको 5 की रिंग मिलेगी विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। एंड ऑप्शन सी तो ऐसे भी खत्म हो गया एंड ए और बी की तो मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है, सॉरी ए और डी की, है ना। ए के अंदर तो वो डायरेक्ट Br का प्लस माइनस करवा दिया है बेसिकली वेज डैश, विच इज नॉट ट्रू, राइट। सो बहुत खूबसूरत सवाल था बेस्ड ऑन इंट्रामोलिकुलर। आइए अगला सवाल है। यहाँ पे आपके पास Br2H न्यू है रिएजेंट एंड आपको P मिलेगा। फिर आपके पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, तो आपको तो पता है हॉफमैन एल्कीन मेजर होगा। एंड जो फिर और सारे रिएजेंट्स लाइक HOBr, आपको पता है HOBr क्या होता है,
इट इज लाइक Br+ एंड OH माइनस। एल्कोहलिक KOH आपको तो पता है E2 कराना है, यहाँ पे भी एल्कोहलिक KOH है तो आप क्या कराओगे, E2 कराओगे। बट जो मुद्दे की बात है वो है थोरियम डाइऑक्साइड। यहाँ पे थोरियम डाइऑक्साइड जो है वो हटकर एक रिएजेंट आया है। सो दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको थोरियम डाइऑक्साइड मिलेगा एंड फॉलोड बाय डेल्टा है तो आपको एलिमिनेशन कराना है, विच विल बी E1Cb। एंड अगर मैं फर्स्ट स्टेप को फॉलो करने जाऊँ, देन फर्स्ट स्टेप से आपको क्या मिलेगा, देखो आप, आपके पास एक 3 की रिंग है एंड इधर आपके पास 6 की रिंग है, राइट। सो HNuBr से आप डॉट बनाओगे एंड आप कौन से डॉट बनाना ज़्यादा प्रीफर करोगे, लाल वाला या फिर ब्लू वाला, बोलो। आंसर वुड बी रेड वाला। आप खुद ही समझ रहे हो ना, एंगल स्ट्रेन एंड ये सम सॉर्ट ऑफ CPM वाला है केस। तो एक बात तो पक्की होगी कि जो आपका P है वो P ये होगा, 6 की रिंग पे Br लगाना है, राइट। जो कि आपका कौन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब आगे चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। सो इसका रिएक्शन आप TBUOK के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो। यू विल बी गेटिंग एल्कीन, राइट। सो मैं यहाँ एल्कीन बना दे रहा हूँ, आपको ये वाली एल्कीन मिलेगी, राइट। अब इस एल्कीन पे आप क्या डाल रहे हो, HOBr। सो अगर आप इस पे HOBr डालोगे तो इट विल बी लाइक Br+ एंड OH माइनस। सो OH माइनस तो उस साइड पे जाकर जुड़ेगा जिस साइड पे कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट, विच इज OH माइनस यहाँ जाएगा और Br+ इस साइड पे जाएगा। मतलब फिर आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा। So you will be having OH and Br। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो था वो आपका फिर थोरियम डाइऑक्साइड था। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि थोरियम डाइऑक्साइड क्या करेगा, E1Cb। एंड आपको तो पता है OH इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, है ना। सो वहाँ अगर वो E1Cb करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगी एंड इसी में मैं आगे चल रहा हूँ। उसके बाद आपके पास एल्कोहलिक KOH है। सो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इट विल बी डूइंग E2। तो अगर वो E2 करेगा देन आपका जो है वो बॉन्ड यहाँ आएगा, राइट। सो अगर मैं अपना प्रोडक्ट लिखने जाऊँ देन वो प्रोडक्ट क्या आएगा, इट विल बी लाइक दिस ना। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, फिर से HOBr है, राइट। सो अगर आप इसके ऊपर HOBr डालोगे विच इज लाइक OH माइनस एंड Br+, देन यहाँ पे आप प्लस बना देना एंड OH का टैग करा देना, राइट। सो इट विल बी लाइक, जब मैं बनाने जाऊंगा देन अब ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड जो है वो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, OH यहाँ दे दे रहा हूँ एंड Br को जो है वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा भी लोड में मत आना कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डेल्टा है, राइट, एंड लास्ट स्टेप में डेल्टा है। मतलब फाइनल आंसर जो होगा वो थर्मोडायनेमिकली मोर प्रोडक्ट के बिहाफ पे हम लोग बातें करेंगे। एंड आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये बेंजीन जो है वो मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस वन, राइट। सो अगर आंसर के टर्म में मैं बातें करने जाऊँ देन आंसर तो अभी क्लियर हो गया है, विच इज ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है आपको, क्यों, क्योंकि अगर ये है देन फिर आप इसके ऊपर थोरियम डाइऑक्साइड डेल्टा डालोगे देन OH वाला पार्ट एंड यहाँ से एक H हट के एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। एंड अगर आप फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप एल्कोहलिक KOH डाल रहे हो डेल्टा, देन फिर यहाँ पे आपका फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब क्या है कि इस साइड से आपको रिंग मिल रही है विच इज बेंजीन। सो मैं इसी की बात कर रहा था, देखो यही है। एंड पहला वाला क्या था, 6 की रिंग में Br जुटा था, हेंस इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक अवे था वो था थोरियम डाइऑक्साइड, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि ये E1Cb करता है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक पैराग्राफ दिया हुआ है ABC एंड फिर B एंड फिर A, बोल रहा है A and C आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर।
एंड बोल रहा है मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बी विच इज C5H10 is obtained by the reaction of this Grignard with acetone followed by acidification. So अगर मैं Grignard के बारे में बातें करूँ देन आपको तो पता है it will be like del minus एंड एसीटोन के ऊपर जो है वो डेल्टा पॉजिटिव रहता है कार्बन के पास, सो वो उस पर अटैक करेगा एंड जब अटैक करेगा देन आपको जो आंसर मिलेगा इट विल बी लाइक O माइनस एंड यहाँ पे CH2CH3 राइट। एंड फिर आप एसिडिफिकेशन इज इट विल बिकम OH एंड फिर से फर्दर एसिडिफिकेशन मतलब यहाँ पे आपको एल्कीन बनाना है तो आप क्या करोगे यू विल बी लाइक CH3 एंड देन डिहाइड्रेशन करा दोगे आप एंड देन यू विल बी गेटिंग दिस। तो ये है आपका बी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बी की अगर बातें हो रही हैं देन बी का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज़ लाइक ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ आपको बी मिल गया। अगर ये बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर ये है तो फिर ए क्या होगा, तो ए विल बी लाइक अब E2 कराया गया होगा राइट। सो आप जो है वो एक बात तो ये बोल सकते हो कि OH जो है वो अगर यहाँ हो जाए तो उस केस में भी जो है वो E2 से आंसर जो है वो आ जाएगा विच मीन्स एक ही ऑप्शन है विच इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, सो ए भी पता चल गया अपने को, बी भी पता चल गया एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट सी, ठीक है, तो यही आपका बी है ना। अब इस बी के ऊपर जो है वो सी लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे HI दिया हुआ है राइट एंड देन AgOH दिया हुआ है। सो अगर HI और AgOH दिया हुआ है देन आप क्या करोगे, यू विल बी लाइक कि आप बॉन्ड पोलराइज करोगे है ना। सो बॉन्ड जब आप पोलराइज करोगे तो देन प्लस यहाँ बनेगा एंड वहाँ पे अगर जब प्लस बनेगा देन आप आयोडीन लगा दोगे वहाँ राइट। जब आप आयोडीन लगाओगे तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, AgOH एंड अगर आपका नेक्स्ट स्टेप AgOH है देन फिर आप ये आयोडीन को हटा के क्या करोगे, OH लगा दोगे एंड जब आप वैसा करोगे देन फिर कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पे विच इज़ बी। अगर आप बी में देख पाओगे देन आपके पास CH3 है फिर ये कार्बन के ऊपर OH है फिर CH2CH3। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा सवाल था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास डबल बॉन्ड दे रखा है पहले से एंड यहाँ पे जो है वो क्या करा रहा है OMDM। तो दरअसल आपको पता होना चाहिए कि OMDM जो होता है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो करता है। सो अगर मार्कोनिकॉफ है देन इस वाले जगह पे OH लगेगा दैट्स ऑल एंड अगर उस वाले जगह पे OH लगेगा देन आपको चेक करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस में ऐसा है। बॉम्बे तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद से चाइना भी ख़त्म हो जाएगा, फिर दिल्ली भी ख़त्म हो जाएगा राइट। सो आपके पास सिर्फ एक ही है विच इज़ ऑप्शन ए। हाँ, यहाँ पे OMDM होता है बट यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सो देर इज़ लाइक नो रीअरेंजमेंट है ना। सो अगर रीअरेंजमेंट नहीं है देन फिर ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आपका ब्यूट वन इन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन मोर देन वन इज करेक्ट। सो यहाँ पे आपको जो है वो हीट दिया हुआ है एंड इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एस्टर वाला पार्ट राइट। सो आपको कौन सी रिएक्शन याद आनी चाहिए विच इज़ पायरोलिसिस ऑफ एस्टर एंड वहाँ से अगर आप देखोगे देन ये वाली जो एल्कीन होगी यही निकल कर आएगी। क्या ये ब्यूट वन इन है, द आंसर इज यस। सिमिलरली यहाँ पे CH3C, ठीक है, तो यहाँ पे कोप एलिमिनेशन हो जाएगा एंड ये भी सिन एलिमिनेशन होता है। सो लाइक ये वाला चीज़ में यहाँ पे एक और O माइनस आएगा एंड देन इट विल बी लाइक यहाँ H इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा एंड ये वाली बॉन्ड इधर चले जाएगी एंड ये इधर हो जाएगा मामला। सो वहाँ से भी जो है वो आपका ब्यूट वन इन निकल कर आएगा राइट। उसके बाद से फिर ये नॉर्मल है, यहाँ से भी जो है वो अल्फा बीटा एंड देयर विल बी अ डबल बॉन्ड, सो दिस विल बी ब्यूट वन इन। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वो यू कैन फिल इट टू बी लाइक अल्फा बीटा, सो यहाँ से भी जो है वो ब्यूट वन इन बन के आएगा। सो इसका राइट आंसर होगा A, C, B एंड D, चारों ऑप्शंस करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद जो अगला सवाल है इट इज़ लाइक आपके पास यहाँ पे C6H5 CO3H है। सो दरअसल ये पर एसिड है
एंड आपको तो पता है अगर पर एसिड होगा देन एल्कीन के ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पे इपॉक्साइड बन जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ पे इपॉक्साइड बना दे रहा हूँ एंड यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में जो है वो अब आपका CH3MgBr है। तो दरअसल क्या है, ये माइनस है एंड बेसिकली यहाँ पे ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और इपॉक्साइड है तो वो लीस्ट हिंडर्ड साइट से अटैक करेगा एंड देन फिर इपॉक्साइड आपका खुल जाएगा। सो लीस्ट हिंडर्ड साइट यही है एंड अगर वही है देन आपको जो है वो निकल कर आएगा CC। ठीक है, आप यहाँ ड्यूटीरियम कर लो, यहाँ हाइड्रोजन कर लो, यहाँ CH3 कर लो, यहाँ O माइनस ड्यूटीरियम एंड देन फिर यहाँ पे कार्बन जिसकी 3 वैलेंसीज में 3 मिथाइल था एंड देन फिर आपके पास वाटर है। सो वाटर है तो आप इसको क्या करोगे, यू विल मेक इट टू बी H। सो अगर आप देख पा रहे हो देन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इस चीज़ को मैच कर रहा है, इट इज़ लाइक CH3C है, फिर उसके बाद से C एंड फिर वहीं पे OH था, देयर इज डी, बट यहाँ पे तो OH है नहीं, वहाँ पे तो आपका मिथाइल ग्रुप है, C लग रहा है, ये देखो ड्यूटीरियम, हाँ C इज़ द राइट आंसर। उसके बाद ये जो है वो आज का आखिरी सवाल है, आपसे पूछ रहा है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। सो आप जो है वो यहाँ पे कौन सा इंटरचेंज करोगे, इवन इंटरचेंज, बिकॉज आपको तो पता है इवन इंटरचेंज से कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज नहीं होता है। सो आप पीएच को यहाँ कर दो, एम को यहाँ एंड एच को यहाँ एंड ये कौन सा एलिमिनेशन होगा, सिन एलिमिनेशन। सो अब आप देख रहे हो फिनाइल के सामने कौन है, एम है। सो इट विल बी लाइक पीएच, फिर यहाँ पीएच एम एंड यहाँ एच। अब इस पे आप BrCl डालोगे, सो BrCl वुड बी लाइक व्हाट, इट विल बी लाइक Br प्लस एंड Cl माइनस। सो आप क्या करोगे, यू विल बी मेकिंग इट टू बी लाइक पीएच एंड यहाँ Me, यहाँ H, यहाँ पीएच, सो इट विल बी लाइक Br प्लस, फिर अब NCC खुलेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक मारेगा Cl माइनस, सो वो खुलेगा, देन व्हाट विल बी द राइट आंसर, राइट आंसर वुड बी D। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में फिर कुछ नए अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।